तो हम क्या पढ़ेंगे? गुडविल। जब हम गुडविल पढ़ेंगे तो कल हमने थ्योरी के 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, आज हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे, है ना। हमने मेथड्स देखी थी, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज्ड वे में आपको रिवाइज करा देता हूँ। गुडविल सिंपल क्या है? गुडविल का मतलब है हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है हमारा पड़ोसी, सेम इंडस्ट्री वाला बंदा, हम उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो वो हमारी गुडविल है। ये किसी भी वजह से हो सकती है, हमारा रेपुटेशन या हमारा इस्टेब्लिशमेंट पुराना है, या ऐसे बहुत सारे अपन लोगों ने रीज़न देखे थे। करीब 12 या 13 रीज़न थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल करके, जिसमें था इफिशिएंट मैनेजमेंट, है ना, रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिशमेंट, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है ना। उसके बाद गुडविल क्या है? गुडविल इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि गुडविल का क्लासिफिकेशन 2 तरीके का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरा परचेज। बुक्स में हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड नहीं, परचेज। ठीक है। सेल्फ जनरेटेड के लिए इन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बराबर। आज समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पुराने 2 लेक्चर देखोगे तो आज समझ में आएगा। कैसे देखोगे वो मैं बता। ठीक है, हाँ, तो एक एक पॉइंट फिर से। इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद गुडविल क्या है? फिक्टिटियस एसेट नहीं है। गुडविल इज नॉट एन फिक्टिटियस एसेट। ठीक है क्या? और फिर उसके बाद ये किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है, बराबर। उसके बाद नेचर ऑफ गुडविल कैसा होता है? तो गुडविल के 3 नेचर होते हैं, ये हमने कल नहीं पढ़ा था, एकदम फ्रेश है ये, बेस है। इस्तकबाल फरमाइए। देखिए, नेचर ऑफ गुडविल 3 तरह का होता है। पहला कुत्ता, दूसरा बिल्ली और तीसरा चूहा। ठीक है, 3 नेचर होते हैं गुडविल के। और सब क्या बात कर रहे हो, चूहा बिल्ली कुत्ता, कोई बात होती है? तो जो गुडविल होती है किसकी? डॉग नेचर की, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी पर्सन की गुडविल है तो ये कहा जाता है कि गुडविल जो है वो किस नेचर की है? डॉग नेचर की गुडविल है। कुत्ते का जो नेचर है वो कैसा होता है कि वो अपने मालिक के पीछे भगता है, जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां कुत्ता पीछे आएगा। हज का एड आता था ना पहले, कुत्ता इधर उधर होता था, है ना। उसके बाद किसी प्लेस की, किसी जगह की गुडविल है तो उसको क्या बोला जाता है? कैट नेचर की गुडविल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई टीचर है ना, वो एक जगह पढ़ा रहा है, उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह चला गया, स्टूडेंट उसके साथ शिफ्ट होते हैं, स्टूडेंट उसके साथ शिफ्ट होता है ना, कि नहीं यार साहब ने आज पढ़ाना वहाँ पढ़ा रहे हैं, आप तो जहाँ पढ़ाओगे प्रभु हम तो वहाँ आके पढ़ेंगे, पर्सन, है ना। ऐसे ही कई बार क्या होता है, कोई शॉप होती है या कोई सप्लायर होता है, कोई दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान चेंज कर लेता है तो उसकी वजह से कस्टमर उसके पीछे पीछे वहां तक चला जाता है ना। ये है पर्सन की गुड। उसके बाद प्लेस, जगह। जैसे खाने पीने की बात करें तो इंदौर में कहाँ जाएगा आदमी? है तो छप्पन जाएगा या सराफा जाएगा। दिन है तो छप्पन और रात है तो सराफा, है ना, बराबर है। तो प्लेस की गुडविल है तो उसके लिए क्या है? कैट नेचर की गुडविल। उसके बाद यदि दोनों मिला के गुडविल है, जैसे प्लेस भी और पर्सन भी, पर्टिकुलर, जैसे तुमने बोला कि यार हॉट डॉग खाना कहाँ जाओ? 56 पे चले जाओ, जॉनी के हॉट डॉग खाना। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि 56 दुकान एक प्लेस है और जॉनी हॉट डॉग एक पर्सन है, यानी कि गुडविल कैसे ये कंबाइंड है। तो ये किस नेचर की कहलाएगी? रैट नेचर की गुडविल
है, चूहे के प्रभाव स्वभाव की गुडविल है। ठीक है, डन। अब हम ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। अंडर मेथड गुडविल इज द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार फिर से सुनना, पहले ध्यान से समझना। फिल इन द ब्लैंक्स। अंडर मेथड, प्लीज आंसर ना देखिए। under fill in the blanks method, goodwill is the excess of capitalized value of business over actual capital employed। अब समझो, देखना, समझना है ना क्या कहता है साहब। तो ये कहता है कि हमारे पास तीन मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन। पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दो है, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर कैपिटलाइजेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। और सुपर प्रॉफिट में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। अब इसने क्या बोला, कैपिटल एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब वो वाला फार्मूला उठाना है जहां तुम्हारा माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड है। कौन सा वाला उठाना है, जहां पे माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कौन सी मेथड आ गई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सी मेथड आ गई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। डैश इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहली स्टेज का एवरेज प्रॉफिट, दूसरी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और तीसरा उसमें थर्ड स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कल अपन ने लिख के देखा था, है ना, डन। तो यहाँ पर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा। उसके बाद गुडविल इज एन एसेट बट नॉट अ, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। थ्योरी में जो स्टेटमेंट थे वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में काम आते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द वैल्यू है सब्जेक्टिव, या तो सब्जेक्टिव होगा या फिर सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड में ही आता है ये जजमेंट वाला कहानी, है ना। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ वाला, गुडविल इज नॉट परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन बट इज अर्न्ड बाय एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर। सेल्फ जनरेटेड, परचेज किया, कंसिडरेशन पे किया, मतलब परचेज्ड गुडविल है, और अपना खुद का एफर्ट से आया तो सेल्फ जनरेटेड। कितना बढ़िया पढ़ाता हूँ। इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 18,000 then its value of goodwill as per capitalization of super profit method will be if the rate of return is 12%। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, है ना। यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 18,000 डिवाइडेड इनटू 100 और डिवाइडेड बाय 12%, तो कितना आएगा, 1,50,000। यानी गुडविल कितनी होगी, 150। सारे आंसर किसी ने नोट किए हैं क्या? नहीं सर, मैंने अभी करके देखा है। नहीं, सारे आंसर नोट करके बाद में मैच करेंगे। आपने बोला था हमारी नजर नहीं, तो हम तो देख ही नहीं रहे। ओह माय गॉड, चलो बहुत अच्छा। यानी सिर्फ का आंसर क्या है, 1,50,000 गुडविल की वैल्यू। क्लियर है क्या? यस। इफ सुपर 7 when profit show a rising or falling trend, कल मैंने बताया था, यदि प्रॉफिट का ट्रेंड होगा तो कौन सी मेथड यूज होगी, वेटेड एवरेज, है ना। ये भी समझाया था कि जो ट्रेंड है
वो प्लस में हो सकता है और मल्टीपल में भी हो सकता है, यानी एक फिक्स अमाउंट से भी बढ़ सकता है प्रॉफिट या कम हो सकता है, और मल्टीपल में भी बढ़ सकता है, 5, 25, 15 ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेटेड एवरेज, है ना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 4 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट कितना है 15%, सुपर प्रॉफिट कितना होगा, तो सिंपल 4 लाख इंटू 15% 60, और एवरेज प्रॉफिट भी कितना 60, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा 0, नील। देखो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला में क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, यानी 4 लाख इंटू 15%, तो 60,000 माइनस क्या करोगे एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो भी 60 है, तो क्या हो गया 0, नील। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,10,000, goodwill of the firm is 2,10,000, valued at 3 years purchase of super profit. If capital employed is 3 lakh and normal rate 15%, the amount of average profit will be, देखा समझना है, यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन है बेटा, भले आंसर देख लो तो भी नहीं निकाल पाओगे, तो कोई ट्राई करना चाहता है तो कर लो। देखो गुडविल कितनी है 2,10,000, परचेज 3 इयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो देखो इसमें तुम क्या करोगे, ये तो लफड़ा हो गया सर, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का निकालने, तो कैसा करोगे, कैसे कीजिएगा। देखो गुडविल का फार्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी पर नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो तुम्हारी गुडविल कितनी है 210, तुम क्या लिखोगे 2,10,000 इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं है तो लिख दोगे सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर कितना है 3, तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा सर 70,000 सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए तुम्हारा गुडविल का क्या फार्मूला है, सर सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज है, गुडविल इज, अरे एक सेकंड है कलर चेंज कर लूं, आई शुड चेंज कलर, या गुडविल का फार्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, है ना, बराबर है, तो तुम्हारा गुडविल कितना है 2,10,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं इनटू परचेज ईयर हुआ 3, डन, दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 70,000, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि तुमको एवरेज प्रॉफिट बताना है, कैपिटल एम्प्लॉयड उसने दे रखी है कितनी है 3 लाख, 3 लाख का 15% कितना होगा 45,000, है ना, 45,000 होगा, तो एवरेज प्रॉफिट यानी एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर एवरेज प्रॉफिट, हाँ इधर आई विल एक्सप्लेन। एसपी का फार्मूला क्या होता है एपी माइनस एनपी, है ना, इधर उधर करोगे, ये देखो बेटा एक गाना गाया था पुरानी पिक्चर अमिताभ बच्चन साहब की, समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, उनका कहने का मतलब ये था यदि तुम समंदर में जाओगी नहाने तो तुम गीली हो जाओगी, है ना, तो समझना बेटा ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये समंदर है, अब ये जो एनपी है ये इस समंदर में डुबकी मार के इधर आएगा तो इसका जो साइन है वो क्या होगा बदल जाएगा, है ना, है ना, बराबर है ना, नहीं कुछ लोगों में मैथमेटिक्स वीक होता है, ठीक है, अपना स्ट्रांग है, तो ये ठीक है ना, अरे नहीं आता सर
मैं बता सकता हूँ 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। ऐसे भी क्या पढ़ाए हैं मैंने। चल ठीक है, मैं जोक से पढ़ चल देखो। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल, यानी 45 प्लस 70 कितना होगा? 1,15,000, 1,15,000। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1,15,000। ठीक है, डन, टोटल डन। ठीक है बेटा, डन। सारे आंसर अपन चेक कर लेते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर, तीसरा इंटेंजिबल फैक्टोरियल, सब्जेक्टिव, इनहेरेंट, इंटरनली जनरेटेड या सेल्फ जनरेटेड। तीनों में से कुछ लिखो। अपन ने सेल्फ जनरेटेड बोला था। उसके बाद क्या था? 150 वेटेड एवरेज सही बोला था अपन ने, 0 आ रहा था और 150, सब कुछ सही था अपना। डन। मैंने तुम्हें गुडविल का नहीं, कौन सा टेस्ट लिया था? इससे पहले वाला सर आपने बताया नहीं। बताओ सर इसका भी आप हो गया। अब ट्रू फॉल्स में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए। ईमानदारी तुम्हारे सामने, कोशिश करना कि टिकम टापी ना हो। सर वो तो आप सामने भी है। सर उस टाइम पे आपने बोला तो हमारी नजर निकल गई। अभी क्या आपने बोल दिया? अभी आपने बोल दिया। दैट्स ग्रेट। सर variation of judgment does not affect the verdict. Sir first false is मुझे लिखा है true। नहीं false is a past value तो लोकेशन, नो मत देखो। सर नहीं लोकेशन ऑफ बिजनेस डज नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ बिजनेस। नहीं ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अपन ने देखा है लोकेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल में जो 13 पॉइंट है उसमें सेकंड वाला ही पॉइंट था लोकेशन। थर्ड, एवरेज प्रॉफिट मेथड टेक्स into consideration the future maintainable profit। या ट्रू, ट्रू है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हो फ्यूचर मेंटेनेबल, मैं कैसे समझ में आया? तो सर आपने हमको ये बताया था कि जो परचेज ईयर है उसका मतलब ही क्या होता है कि इतने ईयर्स तक ये वाला एवरेज प्रॉफिट कंपनी अर्न करती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में यही प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, इसलिए उसको हम एवरेज प्रॉफिट की जगह एफएमपी भी बोल सकते हैं। एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, गुडविल कैन बी सोल्ड इन पार्ट? नो, गुडविल कंप्लीट सेल होती, पार्ट में सेल नहीं होती क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। परचेज्ड गुडविल में अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न? ट्रू। किसी का खरीदो, परचेज्ड गुडविल में अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, सीधी सी बात है, होती है। किसी का चलता फिरता बिजनेस खरीद लोगे और उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे तो वही तो परचेज्ड गुडविल है। समझाया था ना सर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सम कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। ये क्या है? फॉल्स है, गलत है ये, है ना? बहुत बढ़िया। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, क्यों नहीं होती? 26 एएस कहता है कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। गुडविल इज एन इंटेंजिबल करंट एसेट, ये भी फॉल्स है। हाँ, करंट बीच में नहीं है ना, करंट बीच में नहीं। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट मींस परचेज्ड गुडविल। या ट्रू, दैट्स ग्रेट। आज के लिए इतना सफिशिएंट है थ्योरी के लिए, फिर अब एमसीक्यू हम कल देखेंगे। आज हम कुछ और देखते हैं, ठीक है? कथा समाप्त करें। ओके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।